एक बार की बात है, एक बड़ा बरगद का पेड़ था जहां दो कौवे पति पत्नी ने एक अच्छा सा घोंसला तैयार किया था और उसे अपना घर बना लिया था। उसी पेड़ की कोटर में एक नाग रहता था। कौवों को एक समस्या थी। कोबरा पेड़ पर चढ़ जाता और नवजात अंडों को खा जाता। वे उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। कौवा सलाह लेने के लिए पास के बरगद के पेड़ पर रहने वाले एक सियार के पास गया। कौवे ने उसे सारी बात बताई और अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उससे सलाह मांगी। कौवे ने कहा, हे मित्र, यहाँ रहना खतरनाक हो गया है। कृपया हमें बताएं कि हम अपने बच्चों को दुष्ट नाग द्वारा खाए जाने से कैसे बचा सकते हैं। सियार ने उत्तर दिया, कृपया हार मत मानो। बुद्धि के प्रयोग से शक्तिशाली शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। यह सुनकर कौवे ने अनुरोध किया, हे मित्र, कृपया हमें बताएं कि हम इस दुष्ट नाग पर कैसे विजय पा सकते हैं और उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं। सियार ने उन्हें एक योजना बताई। राज्य की राजधानी में उड़ जाओ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, शाही महल के पास जाओ। ध्यान दो कि क्या कोई मूल्यवान वस्तु आसपास पड़ी है। यदि तुम्हें ऐसा मिले तो जब नौकर तुम्हें देख रहे हो तो उसे उठा लेना। कौवे ने सियार की बात मानने का निश्चय किया और अपनी योजना के अनुसार तुरंत उड़ गया। कौवा महल में गया और उड़कर अंदर चला गया। उसने एक स्थान पर एक बड़ा सा हार रखा हुआ देखा। उसने जाकर हार अपनी चोंच में उठा लिया और धीरे धीरे उड़ने लगा। जब राजकर्मचारियों की नजर कौवे पर पड़ी तो उन्होंने लाठियां और पत्थर उठाकर उस पर फेंकना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। योजना के अनुसार उसने हार को पेड़ के खोखले में गिरा दिया जहां कोबरा सो रहा था। वह शाही सेवकों को ध्यान दिलाने के लिए एक शाखा पर बैठ गया। जब राजकर्मचारी आए तो कोबरा यह देखने के लिए पेड़ की खोह से बाहर निकला कि यह सब क्या शोर हो रहा है। कोबरा ने फन फैलाकर राजा के सेवकों का सामना किया, लेकिन सेवकों ने हार पाने के लिए कोबरा पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। उन्होंने दुष्ट नाग को मार डाला और हार लेकर लौट आए। और कौवे कोबरा से छुटकारा पाकर खुशी से रहने लगे। एक बार की बात है, एक झील में मेंढकों का एक समूह था। टोपी वाला मेंढक, जिसका नाम फ्रॉगी था, बहुत भूखा था। उसने अपने दोस्तों से उसके लिए भोजन लाने का अनुरोध किया। उसके एक दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। वह समुद्र तट पर पहुंचा। उसे कहीं से भोजन की अद्भुत सुगंध मिली। उसने देखा पास में ही मैकडी है, लेकिन उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसकी नजर चटाई पर रखे फ्रेंच फ्राइज के पैकेट पर पड़ी। उसने पैकेट उठाया और अपने दोस्त को देने के लिए वापस उसके पास गया। खाना देखकर उसका दोस्त फ्रॉगी खुश हो गया। उसने बिना समय बर्बाद किए एक ही बार में कई फ्रेंच फ्राइज चट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने उन्हें अपने मुंह में डाला, वह चिल्लाया, आ! क्योंकि वे खाने के लिए बहुत गर्म थे। मेढक तुरंत झील में कूद गया और अपना मुंह ठंडा करने के लिए ढेर सारा पानी पी लिया। अब वह ठीक थे। तभी उसकी नजर अपने दोस्त पर पड़ी। वह फ्रेंच फ्राइज इकट्ठा करके पैकेट में रख रहा था और उन्हें ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। उसके दोस्त ने उसे दोबारा फ्रेंच फ्राइज देते हुए कहा कि अब ये गर्म नहीं है। मेढक खुश था, लेकिन फिर उसने अपने दोस्त से कहा, चलो हम साथ मिलकर फ्रेंच फ्राइज का आनंद लेते हैं। उसका दोस्त खुश था। फ्रॉगी ने धीरे धीरे फ्रेंच फ्राइज का टुकड़ा खाया और भोजन का आनंद लिया। एक अंधेरी शाम आकाश में काले बादल घिर आए। एक मैना जल्द से जल्द उड़कर अपने घोंसले में जाना चाहती थी।
अंधेरा हो चला था। उसका घोंसला बहुत दूर था। लौटते समय वह एक नीम के पेड़ पर रुकी। उस पर पहले से ही कई कौवे बैठे हुए थे। जब उन्होंने मैना को देखा तो उनमें से बहुतों ने उसकी ओर झपट्टा मारकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, हमारे पेड़ से उतर जाओ। डरी हुई मैना ने विनती की, भाई, पेड़ सभी के हैं, मौसम खराब है, भारी बारिश हो सकती है, दया दिखाओ और मुझे थोड़ी देर रहने दो। लेकिन कौवे नहीं माने। आखिरकार वे मैना उड़कर पास के एक पेड़ के पास पहुंचे, जहां उसे एक टूटी हुई शाखा के नीचे एक अच्छा गड्ढा मिला। मैना आराम से खोह में बैठ गई। थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी और ओले गिरने लगे। खोह के अंदर मैना सुरक्षित थी। लेकिन कौवों को कष्ट हुआ। ओले छोटी चट्टानों की तरह नीचे गिरे। कई कौवे चोटिल होकर घायल हो गए। जब मौसम साफ हुआ तो मैना खोह से बाहर निकली और घर की ओर उड़ गई। उसने देखा कि अधिकांश कौवे पेड़ के नीचे पड़े कराह रहे थे और इधर-उधर छटपटा रहे थे। कौवों में से एक ने मैना से कहा, तुम सुरक्षित कैसे बच गईं? मैना ने उड़ते हुए कहा, भगवान ने मदद की। वह विनम्र प्राणियों की मदद करता है और आप जैसे अहंकारी लोगों को कष्ट देता है। और मैना उड़ गई। एक जरूरतमंद प्राणी दूसरों की सहायता और सहानुभूति का पात्र है। आकार और स्थिति मायने नहीं रखनी चाहिए। कौवों ने मैना को अपने पेड़ पर आश्रय नहीं लेने दिया। वह उड़कर दूसरे पेड़ पर पहुंच गई, लेकिन स्वार्थी और अहंकारी कौवों को नुकसान उठाना पड़ा। मैना सुरक्षित बच गई। प्रकृति हमेशा महान सबक सिखाती है। एक जंगल में मिस्टर और मिसेस लेपर्ड रहते थे। एक दिन एक कछुआ उनसे मिलने आया। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वह मिस्टर लेपर्ड को घोड़ा बनाकर चला सकता है। मिस्टर लेपर्ड क्रोधित हो गया। अगले दिन वह कछुए के घर गया और उसे माफी मांगने को कहा। कछुआ डर गया और बोला कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर चलो मेरी पत्नी के सामने बात करते हैं और तुम उसके सामने इनकार कर देना। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो लेपर्ड उसे अपनी पीठ पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेपर्ड अपने घर तक वापस आ गया। मिसेस लेपर्ड यह देखकर हंसी कि कछुए ने वही किया है जो उसने पहले कहा था। कछुए ने कहा था कि वह तुम्हें घोड़ा बनाकर घुमा सकता है। आज ऐसा लगता है कि उसने यह कर दिखाया है। अपनी गलती का एहसास होने पर क्रोधित लेपर्ड ने कछुए को जोर से पटक दिया। उनके निशान आज भी उसके खोल पर मौजूद हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा और कमजोर शेर रहता था। एक बार वह 2 दिन तक भूखा रहा।
उसने हर जगह भोजन की तलाश की, पर उसे भोजन नहीं मिला। वह बहुत निराश हुआ। वह निराश होकर जंगल में घूम रहा था। उसने एक गुफा देखी और सोचा, गुफा के अंदर कोई पशु हो सकता है। मैं झाड़ी के पीछे छिप जाता हूं। जैसे ही वह पशु गुफा से बाहर निकलेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। वह झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसने कई घंटों तक पशु के निकलने की प्रतीक्षा की, किंतु गुफा के बाहर कोई नहीं आया। वह बहुत भूखा था। उसने सोचा, गुफा में रहने वाला कहीं बाहर गया होगा। मैं गुफा के अंदर जाकर उसकी प्रतीक्षा करता हूं। ये सोचकर वह गुफा के अंदर चला गया। उसने सोचा, ये ठीक है, गुफा के अंदर जैसे ही कोई पशु आएगा, मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। उसने कई घंटों तक प्रतीक्षा की, पर वहां कोई नहीं आया। कुछ समय बाद एक लोमड़ी वहां आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बहुत दिनों से उस गुफा में रह रही थी। गुफा के आसपास की हर चीज को अच्छी तरह पहचानती थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह गुफा में धीरे धीरे जाने लगी। उसने गुफा के पास शेर के पंजों के निशान देखे। वह समझ गई कि कोई शेर उसकी गुफा में बैठा है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? वह सोचने लगी। लोमड़ी को एक उपाय सूझा। वह गुफा से कुछ दूर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, ओ मेरी गुफा, आज तुम चुप क्यों हो? क्या मैं अंदर आ जाऊं? उत्तर न मिलने पर वह फिर बोली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर तुम रोज की तरह मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चली जाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने सोचा, संभव है कि यह गुफा बोलती हो, किंतु मेरे आ जाने से चुप हो गई है। अगर लोमड़ी की बात का उसे उत्तर नहीं मिला तो वह चली जाएगी। शेर जोर से दहाड़ा, प्रिय लोमड़ी, मैं बात करना भूली नहीं। मैं सो गई थी, इसीलिए तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकी। तुम अंदर आ जाओ। चतुर लोमड़ी समझ गई कि गुफा में शेर छिपा है। वह वहां से भाग गई। वह सोच रही थी, मूर्ख लोग ही मानते हैं कि गुफा बोलती है। एक बार एक तालाब के किनारे एक बूढ़ी सारस रहती थी। उसकी उम्र अधिक होने के कारण उसे मछलियां पकड़ने में कठिनाई हो रही थी। इस तालाब में मछलियां, मेंढक, केकड़े, जेलीफिश और स्नेल जैसे बहुत सारे जलीय जीव भी रहते थे। एक दिन एक केकड़ा पानी से बाहर आया और उसने सारस से पूछा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मैं दुखी हूं क्योंकि यह तालाब सूख रहा है और कीचड़ से भर रहा है। सारस ने उत्तर दिया, सभी मछलियां जल्द ही मरने वाली हैं। ये सोच के केकड़ा डर गया। उसने जल्द ही तालाब में अपने दोस्तों को बताया। उन सभी ने मदद के लिए क्रेन से पूछने का फैसला किया। बूढ़े सारस ने कहा, मैं प्रतिदिन अपनी चोंच में कुछ मछलियां पकड़कर दूसरे तालाब में ले जाऊंगा और इस तरह से तुम सभी को बचाऊंगा। सभी मछलियां उसके विचार से सहमत हो गईं। दुष्ट सारस प्रतिदिन कुछ मछलियों को पास की पहाड़ी पर ले जाने लगा। वहां वो मछलियों को खा लिया करता था। एक दिन केकड़े के जाने की बारी आई। वह क्रेन की पीठ पर बैठ गया। जब उसने सारी मछलियां मरी हुई देखी तो उसने सारस की गर्दन तब तक कसकर पकड़ी जब तक वह नीचे नहीं गिर पड़ी। फिर वह खुशी खुशी तालाब में लौट आया और बची हुई मछलियों को सारस की चतुराई के बारे में बताया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।